हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। चले आज हम फिर से एक बार आपके अपने चैनल विबगेयर क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 18th लेक्चर में पहुंच गए हैं भाई। लेक्चर नंबर 18 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वो हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखिए आपके सामने पिछली वीडियो पे क्वेश्चन नंबर यानी 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो ये सीरियल नहीं है, ये आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, नोट्स आप बना रहे हैं तो आपको उसमें क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो उसमें आपके सामने लिखा है ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसमें एक प्लेट लगी है, उस प्लेट में 2 रेजिस्टेंस कॉइल है ए एंड बी, और ए की रेजिस्टेंस भी 24 ओम है और बी की भी 24 ओम है। अब आपको बोलता है उनको एक बारी सेपरेटली यूज किया, एक बारी सीरीज में किया और एक बारी पैरेलल में, तो बताओ तीनों केसेस में करंट कितनी होगी? भाई सेपरेटली जब यूज करेंगे तो एक ही बारी करेंगे, सीरीज में हम दोनों 24 और 24 ओम को सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्लस कर देंगे और पैरेलल में रेसिप्रोकल कर देंगे तो उस हिसाब से निकालेंगे। पोटेंशियल सबका एक जैसा है, कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? हमारे पास 2 प्लेट्स और 2 ओवन है, उसके अंदर 2 प्लेट्स हैं, दोनों की रेजिस्टेंस एक की भी 24 है और दूसरे की भी 24 है। उनको आपने एक बारी सेपरेटली लगाया है, एक बारी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है और एक बारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। तो बोलता है तीनों केसेस में करंट क्या होगी? करंट निकालने के लिए क्या करते हैं? V/R, है ना? तो पहले केस में सिर्फ 24 ही रखेंगे, दूसरे में सीरीज है तो सीरीज जोड़ेंगे, तीसरे में पैरेलल करके जोड़ेंगे। तो तीनों केस के लिए देखें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान आपका बिल्कुल अब यहीं पे होना चाहिए, कोई भी और कहीं ध्यान ना लगाए। चले भाई सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस, let the resistance of coil A and B is R1 and R2। दोनों की रेजिस्टेंस मान ली, एक की R1 एक की R2, जो किसके बराबर है? 24 ओम। 3 केस है, केस नंबर 1 करते हैं। केस नंबर 1 में क्या है? जब दोनों कॉइल्स अलग अलग जोड़ी है, when coils used separately, तब करंट कितनी होगी? तो हम सीधा डालेंगे I is equal to V/R। तो I is equal to V तो हमारे क्वेश्चन में दी है 220 है, और सेपरेटली का मतलब एक ही बारी रेजिस्टेंस लिखो, जो एक कॉइल की होगी दूसरे की भी वही करंट फ्लो करेगी। तो 220 को हम 24 से डिवाइड करेंगे बेटा आप, तो बनेगा 9.167 एम्पेयर। डिवाइड कर सकते हैं आप, मैंने आपको आंसर बता दिया। ये हमारा था पहला केस। अब चलो दूसरे केस पे पढ़ेंगे। दूसरे केस में क्या बोला है? व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। चलो जी, केस नंबर 2, व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्ट हो गए तो टोटल रेजिस्टेंस R किसके बराबर होगा? दोनों कॉइल के जो रेजिस्टेंस है दोनों को प्लस करेंगे,
दोनों की 24 है, तो 24 प्लस 24 कितना बन गया? 24 प्लस 24 इज 48 ओम। ये निकल की टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट निकालनी है तो करंट का फॉर्मूला वही डाले, वी नो। आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं भाई। I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V तो यही रहेगा 220, और रेजिस्टेंस इसमें कौन सी डालेंगे? ये जो निकाली है, यानी 48। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो मैं आंसर आपको बता रहा हूं, कर सकते हैं 4.58 ओम, बोल रहा हूं एम्पेयर, सॉरी। ये निकल गया जब कॉइल सीरीज में जोड़ी थी। एक तीसरा केस हो रहा है जब इसको कैसे जोड़ना है? पैरेलल में। तो पैरेलल में करने के लिए फिर आ जाते हैं ऊपर, मैं बीच में डाल देता हूं एक लाइन भाई, अलग दिखेगा आपको। चले भाई, केस नंबर 3, when coils connected in पैरेलल, तो पैरेलल के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान से समझिएगा, 1/R1 कितना? 24, R2 भी कितना? 24। चले भाई, इसको सॉल्व करें तो कितना बनेगा? 24 ही एलसीएम रहेगा, ऊपर 1 और 1 दो बारी प्लस, तो 1/R की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2/24। ये 1 जा, ये 12 जा, अभी 12 ऊपर जाएगा तो R भी ऊपर जाएगा, तो R की वैल्यू यहां बन जाएगी 12 ओम। करंट निकालनी है, देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R। V तो वही रहेगा बेटा 220, और रेजिस्टेंस कितनी है इस केस में? 12। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 एक करेंगे तो ये बनेगा 18, 12 एक, हाँ 1, मैं कर रहा हूं भाई 8.33 एम्पेयर। आप करके खुद देख सकते हैं, मैंने आपको तीनों केसेस में करंट निकाल के बता दी, तो आपको क्लियर हुआ होगा ये सवाल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट सवाल में है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमें 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर है वो बतानी है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या है, मैं बीच में एक लाइन डाल दूं। पहली कंडीशन क्या है? पहले पार्ट में एक 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में जुड़ी है 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर के साथ, यानी कुछ ऐसे। ये अगर बैटरी ली 6 वोल्ट की, तो ये एक रेजिस्टर है 1 ओम और ये है 2 ओम, ये सीरीज में जोड़ दिए। हमें पावर निकालनी है इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, तो कैसे निकलेगी बेटा? देखें, 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पावर कैसे निकलेगी? पावर निकालने के 3 फार्मूले। एक तो है V इंटू आई, अगर मैं उसको यूज करूं तो V हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालूं, करंट की वैल्यू निकाल देता हूं मानो, तो करंट इसमें भी वही जाएगी, इसमें भी वही जाएगी, तो आई तो हम इसका वो ले लेंगे, लेकिन इसके लिए पोटेंशियल हमें अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल दोनों को अलग अलग मिलता है। पिछली वीडियोस देखें, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग मिलता है। दूसरा फार्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, बिल्कुल बेस्ट बैठेगा। करंट तो इसको वही मिलेगी जो टोटल निकालेंगे, और आर हमने यही लेना है, तो ये फार्मूले से काम बन जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इस सर्किट में टोटल करंट निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले करंट कैसे निकलती है? V अपॉन आर। V आपको पता है, R आप निकाल सकते हैं, सीरीज में है, तो हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 + 2
क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। कितना आ गया 3 ओम। पोटेंशियल कितना दिया है 6 वोल्ट। देयरफॉर पावर निकालनी है, आई स्क्वायर आर करना पड़ता है, लेकिन भाई आई तो है नहीं, तो आई हम निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू, आई निकालने के लिए फॉर्मूला डालो V अपॉन आर, उसका स्क्वायर इंटू आर, तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ये आर और आर क्या हो जाएगा कैंसिल। थोड़ा ऊपर चलेंगे यहां से, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, सीधा फॉर्मूला लगा ले। एक मिनट, गलत चल रहे हैं। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, पहले हमें इस केस में करंट निकालनी है। करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला आपने, ये निकाला है 3, तो करंट निकल गई 2 एम्पेयर। अब डालें पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई कितना है 2 का स्क्वायर, और किस रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है 2 ओम के इंटू 2, तो कितनी पावर बनी 2 2 4, और ये 8 वॉट। ये बेटा पहले पार्ट का आंसर निकल गया। दूसरे पार्ट में आपको क्या पूछा है, एक 4 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में जुड़ी है विद 12 ओम एंड 2 ओम, यानी अगर मैं सर्किट बनाऊं कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये 12 ओम रेजिस्टर, ये 2 ओम पैरेलल में हुए, और इसके साथ बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट। अब बोलता है इस 2 ओम के अक्रॉस कितना पावर होगा, तो ठीक है भाई, इस केस में पैरेलल में है, तो अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं V इंटू आई, बात बन जाएगी। या फॉर्मूला डाल दो आप यहां पर पावर निकालने के लिए V स्क्वायर बाय आर, तब भी बन जाएगी। देखो V तो दोनों को सेम मिलेगा, यानी 4 वोल्ट, तो I निकाल लेंगे। देखो कैसे पावर निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट में पावर का फॉर्मूला अगर मैं डाल दूं V स्क्वायर अपॉन आर, तो V तो सेम मिलेगा। V कितना मिलेगा, जितना दिया है 4, 2 बार ही लिखूंगा, और किसके अक्रॉस निकालना है 2 ओम के, तो 2 के साथ इसको काटो, कितना बनेगा 8 वॉट ही बनेगा। ये P2 मान लेता हूं, ये P1। अब उसने बोला कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब इनकी रेशो बताओ, तो P1 अपॉन P2 की रेशो क्या होगी 8 अपॉन 8, यानी कितनी रेशो में होगी 1:1 में होगी। क्लियर होगी बात बेटा। सिंपल सा सवाल था। एक पहले केस में बैटरी जो थी वो 6 वोल्ट की थी, हमने उसको सीरीज में लगाया, तो सीरीज में पहले हमने करंट निकाल ली, इससे पावर निकाली बाय यूजिंग फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, और दूसरे केस में पोटेंशियल सेम मिलता है, तो V स्क्वायर बाय आर डाला, हमारा काम हो गया। चले भाई क्वेश्चन नंबर 11 में चले। इसको एक बार फिर ट्राई करते जाए भाई, जो आप समझते हैं उसको घर पे ट्राई करें, तभी बात बनेगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बिना ट्राई के नहीं आता। आप समझ रहे हैं, उसके बाद उसको ट्राई करें, जो भी उसमें लूप्स एंड होल होंगे वो आपको खुद ब खुद समझ लगेंगे। चले भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 8 ओम उसके पास जो है उसकी रेजिस्टेंस है, 15 एम्पेयर करंट है, 2 आवर्स करंट वो सप्लाई होती है। तो बताओ रेट ऑफ विच, रेट एट लिखेंगे, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। रेट का मतलब पावर। तो भाई सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहां पर आपको रेजिस्टेंस दी है 8 ओम, और क्या दिया, करंट दिया है 15 एम्पेयर, और टाइम दिया है 2 आवर। भाई कैलकुलेट द रेट एट विच हीट, रेट का मतलब होता है पावर निकालनी। तो पावर के केस में हम आई स्क्वायर इंटू आर करें तो बात बन जाएगी, टाइम की हमें जरूरत ही नहीं है। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर, और आर कितना है 8। ये 15 15 करेंगे 225, 225 इंटू 8 करेंगे, 225 इंटू 8 करेंगे तो 1800 वॉट इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। क्लियर होगी बात। चले भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर
12 इस वीडियो का। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है ध्यान से समझेगा। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट। 2 लैम्प्स है, एक की पावर 100 है, एक की 60 है, दोनों 220 वोल्ट के साथ जुड़े हैं। फिर उनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया एक सर्किट के अंदर, तो बताओ करंट कितनी ड्रा होगी। तो करंट निकालने के लिए V/R V दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना है। तो समस्या ये है कि दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस हमें नहीं दी है, लेकिन बेटा पावर और पोटेंशियल तो दिया है। तो P = V²/R डालूंगा तो रेजिस्टेंस निकल जाएगी ना। तो पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। चले भाई, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं दोनों बल्ब की। पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इज 100 वॉट एंड पोटेंशियल इज 220 वोल्ट। तो पावर का फार्मूला P1 = V²/R1 लिख लेता हूं। R1 ऊपर जाएगा तो V²/P1 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू निकल जाएगी। V कितना है 220, दो बारी लिखें, स्क्वायर है। और पावर इस केस में कितनी है 100, ये 2 0 इसके साथ 22 × 22 करेंगे तो 484 ओम। ये आ गई हमारे पास पहले वाले बल्ब की पावर रेजिस्टेंस। अब दूसरे केस में दूसरे बल्ब की पावर कितनी दी है 60, पोटेंशियल उसका भी कितना है 220 वोल्ट। फिर करेंगे पावर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो R2 ले लो। R2 ऊपर जाएगा V²/P2। तो R2 की वैल्यू बनेगी 220 × 220 और पावर कितनी है 60। अब इसकी कटिंग करो, 0 यहाँ से गया, ये 11 था। इसको भाई निकालूंगा तो बनेगा 220 × 11 करूंगा तो 2420 और नीचे कितना बच गया 3। ऐसे ही रहने दो, कोई पॉइंट में लाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या बोला गया है कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। तो एक की रेजिस्टेंस ये है और एक ही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो 1/R 1 एक की रेजिस्टेंस है 484 प्लस एक की है 2420/3। तो 1/R = ये 3 को ऊपर ले जाओ, 484 भाई कैलकुलेशन है, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। 3 को ऊपर ले जाओ और 2420 नीचे आ जाएगा। भाई इसका एलसीएम 484 5 * 2420 होता है, तो इसका मतलब 2420 एलसीएम होगा। कितने था 5 प्लस इधर 3, यानी 1/R की वैल्यू आपको कितनी दिखेगी 8/2420। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2420 ऊपर जाएगा अपॉन 8 ओम। आपको क्या निकालना है करंट, नीचे आ जाए। तो I = V/R, V 220 है और R टोटल कितना निकाला 2420/8। तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 220/1 × 8 ऊपर चले जाएगा और 2420 नीचे आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने पे आपके पास करंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.72 एम्पेयर बनेगी। तो क्या किया हमने इस केस में, दोनों की पावर से रेजिस्टेंस निकाल दी, दोनों की, उसको पैरेलल में जोड़ा, रिजल्ट आ गया हमारे पास ये 2420/8। फिर करंट निकालनी है तो I = V/R, तो हमने उसको सॉल्व किया है कैलकुलेशन से, तो 0.72 एम्पेयर करंट आ गया। चले भाई, इस वीडियो का आखिरी सवाल ध्यान से बने रहे। विच यूजेस मोर एनर्जी। आपके पास एक टीवी सेट है जिसकी पावर 250 वॉट है और वो 1 आवर चलता है एक दिन में, और एक टोस्टर है जिसकी पावर 1200 वॉट है तो वो 10 मिनट चलता है एक दिन में। तो पावर एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, सिंपल। अगर हम बात करें फॉर टीवी सेट की पावर कितनी दी गई है 250 वॉट और टाइम फॉर ऑपरेट कितना दिया 1 आवर। इसकी एनर्जी निकालेंगे तो पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी = पावर 250 वॉट में है और टाइम आवर में है, तो एनर्जी कितनी आ गई इसकी 250, लेकिन यूनिट क्या लगेगा वॉट आवर। और क्या दिया दूसरा फॉर
टोस्टर दिया है, टोस्टर की पावर दी है 1200 वाट, लेकिन भाई इसका समय जो दिया है वो 10 मिनट दिया है। इसमें एनर्जी वाट आवर में निकल रही है, ये मिनट में है, तो मिनट को आवर में चेंज करो, कितना आ जाएगा? आवर में चेंज करेंगे तो 10 को, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 10 को 60 से डिवाइड करोगे 1/6 आवर आएंगे। चले भाई, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। पावर इज 1200 और टाइम आपने लिया 1/6, इसको काटोगे तो 200 बचेगा। तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई? 200 वाट आवर। अब देखें क्या ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या ये कर रहा है? ये 250 कर रहा है, तो आप नीचे लाइन लिख देंगे, हेंस टीवी सेट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। ठीक है जी, ये भी समझ लगी आपको सवाल की। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको आज समझ आया होगा। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट बॉक्स में उसको बताएं भाई क्या प्रॉब्लम है, हम उसको करेंगे कोप अप, आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम आपकी। और जो शेयर नहीं कर रहा वो प्लीज़ शेयर करें वीडियो, ताकि वीडियो आगे बढ़ सके, चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके और ज़्यादा हम नए अपने सिलेबस के साथ इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो। फिजिक्स ख़त्म होगी तो एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो अगर ये पसंद आ रहा है सब कुछ तो आप चीज़ों को फॉलो करते रहें, खुद भी पढ़ें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ आज अलविदा। गुड लक एंड टेक केयर।